मौजूद हैं चरखी दादरी में और चरखी दादरी में हमारे साथ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका लगातार धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में इनको समर्थन भी मिल रहा है और इनका मुद्दा सिर्फ एक है, जो ट्रांसफर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको रुकवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 19-20 दिन इनका लगातार धरना चला है, उसके बाद इनकी मांगे मानी गई हैं। हमारे कुछ साथी 15 के करीब हमारे ट्रांसफर करे गए थे, ये बताते हुए कि जो मैन पावर हो एक्सेस है, जबकि मामला बिल्कुल इसके उलट है। मैन पावर की कमी से हम जूझ रहे हैं लगातार। हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, फिर भी उनको बेवने ट्रांसफर कर दिया गया। उसके विरोध में हम धरने के ऊपर बैठे। अगर रिस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक हम देखते हैं तो हमारे पास आज भी दादरी डिवीजन के अंदर 87 कर्मचारी कम पड़ते हैं, एएलएम लाइनमैन पर्टिकुलरली। बाकी दूसरी डेजिग्नेशन की तो आप बात छोड़ो। तो आज भी हम 87 आदमियों के मैन पावर क्राइसिस से जूझ रहा है दादरी डिवीजन। बिजली विभाग में कहीं भी हो, चाहे पूरे डीएचवीएन की बात ले लो, चाहे यूएसवीएन की, सेफ्टी किट की दिक्कत है। प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के सेफ्टी किट नहीं मिल पाते कर्मचारियों को, इस वजह से एफएनएफए के हादसे भी बहुत हो जाते हैं। ये जो परेशानी जो उपभोक्ताओं ने झेलनी पड़ी वो सिर्फ एंड सिर्फ इन अधिकारियों की अधर्मिता के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। स्टाफ की कमी को देखते हुए अननेसेसरी तौर पर स्टाफ को उठाने की बजाय वहाँ पर नया स्टाफ लाने की कोशिश की जाए। यदि प्रॉपर तरीके से सेफ्टी किट दे दी जाए और अननेसेसरी रूप से कर्मचारियों को इधर से इधर न ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि देखो एक साथी जो कर्मचारी एक लाइन के ऊपर 10 साल से कार्य कर रहा है, उस साथी को काफ़ी अनुभव हो जाता है उन लाइनों के बारे में, उन क्रॉसिंग्स के बारे में। दीपावली पे हमने प्रदर्शन के दौरान भी बड़ी अच्छी बिजली चलाई, लोगों में खुशी का माहौल था और हमारे घरों में कहीं न कहीं इस रोष प्रदर्शन को लेकर शंकाएं थी। जबरदस्ती मरवाने के लिए भेजने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम नई लाइन पर जाएंगे, हमें पता नहीं होगा उस लाइन का कि लाइन कहाँ से कट होगी, इसके ऊपर क्या क्या क्रॉसिंग है, क्या क्या ब्रेकिंग है, तो हादसे बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इनकी जो अंग्रेजों वाली तानाशाही नीति है उसके शिकार होना पड़ा कहीं न कहीं। डिक्टेटरशिप है उनमें, यह है कि हम मालिक हम हैं। ये होना तो चाहिए कि मेरे परिवार के बच्चे हैं, इनको मैं सेफ रखूं, पर उनका तात्पर्य है कि नहीं, हम यहाँ के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। जैसे पुलिस विभाग को दिया जाता है जोखिम भत्ता, हमारे टेक्निकल कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता सरकार दे। काफ़ी कर्मचारियों की कमी है टेक्निकल कर्मचारियों की, उसके बावजूद भी हमारे तबादले कर दिए जाते हैं, तो ये एक निंदनीय सवाल है। जिला जरूर बना दिया है, लेकिन जिले में जो मूलभूत सुविधाएं मतलब जनता को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं चरखी दादरी में और चरखी दादरी में हमारे साथ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका लगातार धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में इनको समर्थन भी मिल रहा है और इनका मुद्दा सिर्फ एक है, जो ट्रांसफर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको रुकवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनकी मांगे मान ली गई हैं। लगभग 19-20 दिन इनका लगातार धरना चला है, उसके बाद इनकी मांगे मानी गई हैं। तो हमारे साथ प्रधान जी और लगातार जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी बातचीत करते हैं, आखिर पूरा मुद्दा क्या था और सरकार ने कैसी इनकी मांगे मानी, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। हमारे कुछ साथी 15 के करीब हमारे ट्रांसफ़र करे गए थे, ये बताते हुए कि जो मैन पावर हो एक्सेस है, जबकि मामला बिल्कुल इसके उलट है। मैन पावर की कमी से हम जूझ रहे हैं लगातार। हमारे 6 सब डिवीज़न है, डिवीज़न ए में मैन पावर की कमी थी, तो इस बारे में डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का अवगत भी कराया गया है बार बार कि भाई हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, फिर भी उनको बेवने ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके विरोध में हम धरने के ऊपर बैठे। पहले हमने करीब 7-8 दिन 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। जब बातें नहीं बनी तो फिर 9 से लेके 5 बजे तक पूरे 8 घंटे तक वर्क सस्पेंड किया। पेन प्लस डाउन रहे। इस दौरान कहीं कहीं की जो बिजली थी वो आपूर्ति बाधित रही, जो इससे आमजन को भी परेशानी महसूस हुई। हमने पूरी कोशिश करी कि भाई जो उपभोक्ता हैं, हम कंटिन्यूस सप्लाई उन्हें देने खातर हम प्रतिबद्ध हैं। हमने कोशिश करी, पर फिर भी उनको जो परेशानी है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और आगे हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि भाई जो भी उनको हम जिस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई उनको मिले, हम आगे उनकी बड़ी जी जान से उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए हम सुनिश्चित करेंगे सप्लाई। यहाँ पर कमी है कर्मचारी? बिल्कुल बहुत कमी है जी कर्मचारियों की, और उसके बार बार रखे गए कर्मचारी। फिर वो ऑर्डर आज भगवान की कृपा से और हमारे प्रधान जियों के बड़े प्रधान जी राजकुमार सांगवान जी, अनिल प्रधान जी के जो नेतृत्व में जो इतना 20 दिन के करीब विरोध प्रदर्शन चला, तो कर्मचारियों को हम अपनी बातें समझाने में कामयाब रहे। आखिरकार उन्होंने हमें माना और जो ऑर्डर हैं वो निरस्त करने का। तो ये ऑर्डर आए कहाँ से थे, जैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए? SC भिवानी
सर्कल के होते हैं, उन्होंने ये जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं वो करे थे। उसके विरोध में फिर जो कुछ साथी झोजू से उठे थे, कुछ सिटी से उठे थे, कुछ सबरवन से, तो उसमें सभी ने साथ मिलकर उनका जो विरोध करा और फिर आज हम इसके साथ मांगे अपने मनवाने में और उनके ट्रांसफर ऑर्डर जो कैंसिल करवाने में कामयाब रहे। जी प्रधान जी, क्या ये पूरे चरखी दादरी जिले का? हाँ जी, पूरे चरखी दादरी डिवीज़न का आंदोलन था ये। तो ये अब आप सफल हो चुके हैं आज? हाँ, भाईचारे की जो हमारी जो कहते हैं HSC वर्कर्स यूनियन की जो दरी की ताकत थी, हर एक भाईचारे ने इसमें इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाली और आज HSC वर्कर्स यूनियन और दूसरा साझा संघर्ष था, दूसरे संगठन के साथी भी हमारे साथ थे अनुबंधित के। आज दोनों संगठनों की जीत हुई है। तो आज सरकार को झुकाने में कामयाब हो चुके हैं? हाँ, मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं झुकाने में हम कामयाब हुए हैं। तो हमने जैसे बातचीत की इनसे, ये कह रहे हैं कि काफ़ी कमियां हैं, कर्मचारियों की भी कमी है, तो कैसे इनकी पूर्ति की? हरियाणा सरकार ने एक रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लागू की थी बिजली विभाग के ऊपर 2020 में। उसके हिसाब से कुछ डिवीज़न बनने थे, कुछ सर्कल बनने थे, कुछ सब डिवीज़न बनने थे। अगर रिस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक हम देखते हैं तो हमारे पास आज भी दादरी डिवीज़न के अंदर 87 कर्मचारी कम पड़ते हैं, ALM लाइनमैन पर्टिकुलरली। बाकी दूसरी डेजिग्नेशन की तो आप बात छोड़ो, क्योंकि ट्रांसफर ALM लाइनमैन के ही थे। तो आज भी हम 87 आदमियों के मैन पावर क्राइसिस से जूझ रहा है दादरी डिवीज़न, और यही हमारी प्ली थी। इसलिए हमने इसका ये कैसो रोष प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा और उसमें कहीं ना कहीं भाईचारे की ताकत से, भाईचारे की एकता और संघर्ष से हमारी जीत हुई। कुछ तो पहले ही कमी है, कुछ और कमी करने की तैयारी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मनसा खराब थी। HKRN के कर्मचारी थे, खासकर जो झोजू से भिवानी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। एक तो पगार कम मिलती है, ऊपर से झोजू से भिवानी की बसों की फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो कर्मचारी 2-3 कर्मचारी तो ऐसे थे कि जिनकी सर्विस ही 1-1.5 साल बची हुई है। इन हालातों में शायद उनका डेली भिवानी अप डाउन करना 5-6 हज़ार रुपये का मंथली एक्सपेंसेस और बढ़ना था और उनका जीवन यापन में दिक्कत आती, स्वाभाविक सी बात है। और क्या क्या कमियां हैं आपके बिजली विभाग में अभी तक? बिजली विभाग में कहीं भी हो, चाहे पूरे DHBN की बात ले लो, चाहे USBN की, सेफ्टी किट की दिक्कत है। प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के सेफ्टी किट नहीं मिल पाते कर्मचारियों को। इस वजह से FNFA के हादसे भी बहुत हो जाते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, करंट का पता नहीं चलता किधर से आ जाता है। यही वजह है कि हम तो दरखास्त करेंगे मैनेजमेंट से भी, हरियाणा सरकार से, बढ़िया सेफ्टी किट दी जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, ताकि FNFA केसों में 0 टॉलरेंस पे काम करे कर्मचारी। तो अभी तो आपके विधायक भी तो चरखी दादरी से ही, BJP के हैं, क्या उनसे मुलाकात की? जल्दी ही सिस्टम को सुधार दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। जो दादरी क्षेत्र है ये ट्यूबवेल आधारित कल्टीवेशन पर आधारित है। जो खेती जो है, फिलहाल गेहूं और सरसों की बिजाई का सीजन है और जब ट्यूबवेलों पर आधारित, तो स्वाभाविक सी बात है निर्बाध और सुचारू रूप से सप्लाई मिलेगी तो ही उपभोक्ताओं का गुजारा हो पाएगा। तो विधायक जी ने इस हल्के की मांग को देखते हुए, ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए हमारा भरपूर सहयोग किया, मैनेजमेंट से बात की और कहीं ना कहीं हमें। तो अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जो ये आपूर्ति, कैसे पूर्ति आपके जो कर्मचारी हैं उनकी पूरी की जाए? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि कमी है लगभग 80-90 लोगों की, तो उनको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम आदमी आज भिवानी सर्कल में काम कर रहे हैं। हमारे आदमी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए ALM लाइनमैन फरीदाबाद, कुछ प्रमोशन कर दिए, कुछ बीइंग ALM कर दिए गए, वहाँ पर सरप्लस है। तो हमारा तो निवेदन है मैनेजमेंट से भी और हरियाणा सरकार से भी कि इस राशनलाइजेशन का माध्यम अपनाया जाए और जहाँ पर कमी है कर्मचारियों को पूर्ति की जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 20 दिन आपका धरना प्रदर्शन चला, लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे बिजली कट रही है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें तो देखो जी, हमारा तो ये कहना है कि ये जो उपभोक्ताओं को जो परेशानी हुई वो हम सब कर्मचारी साथियों की वजह से नहीं हुई। ये जो परेशानी जो उपभोक्ताओं ने झेलनी पड़ी वो सिर्फ एंड सिर्फ इन अधिकारियों की अटदरमिता के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। यदि समय रहते, यदि ये अधिकारी हमारी मांग को मान लेते तो हमारे को इतना लंबा आंदोलन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, आगे ऐसी कभी भविष्य में ऐसा ना हो? हम तो बस यही चाहते हैं कि भी जो हमारी पोस्टें वैकेंट हैं और जो सुविधाएं हमारे कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, वो सरकार से और मैनेजमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि स्टाफ की कमी को देखते हुए अननेसेसरी तौर पे स्टाफ को उठाने की बजाय वहाँ पर नया स्टाफ लाने की कोशिश की जाए। जो उपकरण होते हैं उनकी पूर्ति है पूरी? नहीं जी, सेफ्टी किट की बहुत ज़्यादा कमी है फील्ड ग्राउंड में, और जिसकी वजह से सेफ्टी किट न होने की वजह से ही ज़्यादातर हादसे हमारे बिजली विभाग में होते हैं। आप देख सकते हो कि इतने हादसे तो मेरे ख्याल से पुलिस विभाग में भी नहीं होते होंगे जितने हादसे बिजली विभाग में होते हैं जी। जैसे आपका जैसे कोई लाइनमैन है और वो लाइन वगैरह टच हो जाती है, बाई चांस उनको कोई घटना हो जाती है, तो उनकी सेफ्टी का क्या है, जैसे परिवार का कैसे सहयोग किया जाए?
उसका तो देखो सर, परिवार का सहयोग तो यही है। पहले तो यदि प्रॉपर तरीके से सेफ्टी किट दे दी जाए और अननेसेसरी रूप से कर्मचारियों को इधर से इधर न ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि देखो एक साथी जो कर्मचारी एक लाइन के ऊपर 10 साल से कार्य कर रहा है, उस साथी को काफ़ी अनुभव हो जाता है उन लाइनों के बारे में, उन क्रॉसिंग्स के बारे में, कि भाई कौन सी लाइन कहाँ से क्रॉसिंग चली है, कहाँ से कौन सी लाइन को कटवाना है, कहाँ से किस तरह से उनको काम करना है। लेकिन इन बातों को ध्यान न देकर कई बार अधिकारी क्या करते हैं, अननेसेसरी तौर पर कर्मचारियों का ट्रांसफ़र इधर से उधर कर देते हैं, जिससे कि भी हादसे होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका? मैं नवरत्न HCB से यूनिट सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने जो बातें हमारी नहीं सुनी, वो मीडिया ने हमारी बातें सुनी। उसके साथ साथ हमने जो ये प्रदर्शन कर रखा था, ये हमारा शौक नहीं था, हमारी मजबूरियाँ थी। पहले ही हमारे पास स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं हम। सरकार के साथ साथ मैनेजमेंट भी है सर, क्योंकि ये ऑर्डर जो किए थे मैनेजमेंट ने किए थे, न कि सरकार ने। तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी कमियां हैं, आप खुद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट ने हमारे ऑर्डर यहाँ कमी होते हुए यहाँ से उठाने का काम किया, उसका हमने विरोध प्रदर्शन किया। तो आज 20 दिन के बाद आप सफल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हमारे HCB और अनुबंधित कर्मचारी यूनियन दोनों ने मिलकर कड़ा विरोध किया और हम सफलता प्राप्त किया। हम चाहते हैं कि संतुलन बना रहे, कर्मचारी जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से लेके यहाँ हमारे पास भेजे जाएं, तो हम संतुष्ट हैं, नौकरी करना चाहते हैं। हम भी लोगों को निर्बाधित बिजली देना चाहते हैं। हमारा ये जो रोज प्रदर्शन है, ये हमारा किसी प्रकार का शौक नहीं। हम नहीं चाहते कि कर्मचारी परेशान हो, जनता भी परेशान हो। एक कर्मचारी की कितने घंटे की ड्यूटी? ड्यूटी वैसे 8 घंटे की होती है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे के लिए होती है। तो आप हमेशा तत्पर रहते हैं, कहीं भी कमी नहीं आने देते? जी बिल्कुल, वो तो शहर बता देगा, आप लोग बता दोगे कितने अच्छी सुचारू रूप से दीपावली पे हमने प्रदर्शन के दौरान भी बड़ी अच्छी बिजली जलाई, लोगों में खुशी का माहौल था। और हमारे घरों में कहीं ना कहीं इस रोष प्रदर्शन को लेकर शंकाएँ थी। दीपावली नहीं मना पाए अच्छी तरह से? नहीं मना पाए सर, क्योंकि जो आदमी ऑन रोड हो जाता है उसके घर पे दीपावली कैसे मनती है आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। जी क्या कहना चाहिए, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विजय फौजी है, मैं अटेला प्रधान हूँ। तो सर हम तो ये करें कि ये जो हमारी ड्यूटियां हैं ये इतनी संवेदनशील हैं, ये तो आर्मी से भी हार्ड है, आर्मी से भी ज़्यादा हादसे होते हैं। आर्मी में पता होता है कि गोली सामने से आएगी और बिजली का पता नहीं है किधर से आ जाएगी। फिर भी जो हमारे अधिकारी हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, उनको तो रखना तो चाहिए हमारे को बचा करके, पर वो हमारे को ज़बरदस्ती भेजने का, ज़बरदस्ती मरवाने के लिए भेजने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम नई लाइन पर जाएंगे, हमें पता नहीं होगा उस लाइन का कि लाइन कहाँ से कट होगी, इसके ऊपर क्या क्या क्रॉसिंग है, क्या क्या ब्रेकिंग है, तो हादसे बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अधिकारियों को हमारे जो प्रधान हैं उन्होंने बताया कि अगर नई जगह पर हमारे साथी जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। वैसे ही आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं लाइनमैनों के, पर इनका जू नहीं रहेंगी। तो इसलिए हमने मजबूरी में हमारे नेतृत्व की आज्ञा के अनुसार हमने 20 दिन का धरना प्रदर्शन किया और अभी अधिकारियों को सद्बुद्धि आई है तो इन्होंने हमारी मांगें मानी। अगर ये माने शुरुआत दिन मान लेते तो न तो इतने हम परेशान होते, अच्छे से त्यौहार मना पाते, और न यहाँ की जनता है वो परेशान होती। ये इनकी अठधर्मिकता और इनकी जो अंग्रेज़ों वाली तानाशाही नीति है उसके शिकार होना पड़ा कहीं न कहीं। और हम तो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि अभी भी इनको सद्बुद्धि आ गई, तो चलो ये अभी भी मामला उल्ट गया। तो इनके लिए हम हमारे नेताओं का सर आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और आकर के डट कर मुकाबला करने के लिए खड़े हो गया। क्या कोई पर्सनल व्यक्ति अपनी खुंदस निकालने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं, ऐसा पर्सनल ऐसा नहीं है सर, वो मतलब डिटेक्टरशिप है उनमें। यह है कि हम मालिक हम हैं, ये होना तो चाहिए कि मेरे परिवार के बच्चे हैं, इनको मैं सेफ रखूं, पर उनका है उनका तात्पर्य है कि नहीं हम यहाँ के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। हम जिसको जहाँ भेजेंगे हमारी मर्जी से मरो या बचो, वो उसकी किस्मत है, लक है। हमने आर्मी में देखा है हमारे जो सीनियर जो हमारे अधिकारी होते हैं वो एक मतलब खुद आगे चलते हैं और सेना पीछे चलती है उसके, और यहाँ पर ऐसे करते हैं, खुद ऐसी ऑफिस में बैठते हैं और जो उसकी सेना है उसको बिजली के तारों पर नई लाइनों पर धकेल देते हैं। मरेगा जिएगा ये उसके परिवार का भाग्य है सर। आपके ये जो सीनियर है उनका क्या नाम है? हमारे सीनियर हैं राजकुमार सांगवानी हमारे प्रधान, और हमारे प्रधान अनिल फोगाट जी हैं। तो ये देख लीजिए चरखी दादरी में मौजूद हैं और आज बिजली कर्मचारियों का जो 20 दिन से लगातार धरना चल रहा था वो आज समाप्त हो चुका है और सरकार ने इनकी मांगे भी मान ली हैं। और इनका कहना ये है शायद पहले ही दिन अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती, अगर सरकार के कानों तक जू रेंग जाती तो हम भी अपनी दीपावली अपने परिवार के बीच हंसी खुशी मना लेते। लेकिन हमारी ये जो दीपावली थी ये काली दीपावली के रूप में हम अब की बार मना रहे थे। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव
इंटरव्यू नहीं था कि हम सरकार के खिलाफ उतरें, लेकिन सरकार द्वारा और जो ये एससी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें मजबूर किया गया। हमारा कोई शौक नहीं है सड़कों पर बैठना। 20 दिन आपका लगातार चला, तो कितने गाँव में ये समस्या चली जैसे बिजली नहीं पहुँची उनके गाँव? ये तो सर चरखी दादरी पूरे डिवीजन में परेशानी रही है सर बिजली की, तो आप सबको पता है मतलब परेशानी रही है। जब कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे बिजली चलेगी सर। इन्होंने जो कोशिश करी तो नहीं। भविष्य में क्या लगता है कभी ऐसा दोबारा से ऐसा कोई वाक्य देखने को मिलता है तो आपका क्या रहेगा? देखो सर, हम अगर भविष्य में ऐसी कोई फिर घटना होगी तो हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे अधिकारियों की कि हमारे साथियों के साथ ऐसा न करें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। बिजली पर काम करना एक मौत के साथ खेलना है, और फिर भी आप मौत में धकेल रहे हो अपने बच्चों को, तो फिर आपकी तो ये निर्दयता है। और हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा न करें, और करेंगे तो हमारा आंदोलन फिर हम हमारे सीनियर जो हमारे पदाधिकारी हैं दोबारा सड़क पर आएंगे। हाँ, आ जाएंगे। हमें कोई पीछे हटने में कोई गुरेज नहीं है। जी, क्या नाम है भाई? देवेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका 20 दिन बाद धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है? हम इनके मैनेजमेंट का एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, इनके समझ में आ गए कि कर्मचारियों की प्रताड़ना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम हमारी पूरी टीम का, प्रधानों का और हमारे कर्मचारी साथियों का, जिन्होंने मिलकर एकजुट होकर इस समस्या का सामना किया। लंबा साहब, ये देखिए, बिजली विभाग ऐसा डिपार्टमेंट है जो एसेंशियल डिपार्टमेंट है, वो हर आदमी की आवश्यकता है बिजली को। बिजली पानी ऐसा डिपार्टमेंट है, तो हमारा काम जो है बिजली विभाग का, जो टेक्निकल कर्मचारियों का काम है, बड़ा जोखिम बड़ा काम है। मैं तो इस सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि जैसे पुलिस विभाग को दिया जाता है जोखिम भत्ता, हमारे टेक्निकल कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता सरकार दे। मैं अपील करता हूँ। अभी तक नहीं मिल रहा? अभी तक किसी कर्मचारी को कोई जोखिम भत्ता नहीं मिल रहा है टेक्निकल को, और हमारे लाइनों पर काम करते हुए कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर 300-400 कर्मचारी शहीद हो गए हैं। जान को दाव पर लगाकर आप काम कर रहे हैं? जान पर बिल्कुल दाव पर लगा काम कर रहे हैं। बिजली तो ऐसी चीज़ है जो पता ही नहीं है कब हादसा हो जाए। पुलिस वाला कर्मचारी किसी हादसे से बच सकता है भाग करके, लेकिन जो ऊपर काम कर रहा है ना, लाइन के ऊपर काम कर रहा है, वो तो ऊपर से भाग नहीं सकता। ये बिजली भागने नहीं देती किसी को। तो मेरी तो सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है, तो हमारे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको जोखिम भत्ता दिया जाए। तो एक क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर आप पूरे चरखी दादरी जिले के जो कर्मचारी हैं वो एक जगह संगठित नहीं होते, क्या आपकी मांगे मानी जाती? बिल्कुल, ये पूरी सच्चाई है कि हमारे जो जितने संगठन हैं उन्होंने एक साझा संघर्ष किया है, और उसकी बदौलत ही हम इस लड़ाई को जीत पाए हैं। तो अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आगे भविष्य के लिए? ऐसा कुछ नहीं हो? सरकार और प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारे जितने भी टेक्निकल कर्मचारियों की कमी है हमारे ज़िले में, वो सरकार या तो नई भर्ती करे या रैशनलाइजेशन करके स्टाफ हमें दिया जाए, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। हमारे लाइनों पर एक सिंगल कर्मचारी काम कर रहे हैं, और कोई हादसा हो जाता है तो दूसरा साथी उसको हॉस्पिटल तक ले जाने वाला भी नहीं है। अभी प्रधान जी बता रहे थे 80-90 कर्मचारियों की हाँ, काफ़ी कर्मचारियों की कमी है, टेक्निकल कर्मचारियों की। उसके बावजूद भी हमारे तबादले कर दिए जाते हैं, तो ये एक निंदनीय सवाल है। तो चरखी दादरी का कोई रखवाला नहीं? चरखी दादरी का देखो, सूद बूद इन अधिकारियों को लेनी पड़ेगी। जो हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं उनको पता है कि फील्ड में टेक्निकल कर्मचारियों की कमी है, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट सरकार के पास भेजनी चाहिए, सरकार से भर्ती करवानी चाहिए। नहीं, टेक्निकल जितने कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा करना चाहिए। हम देख रहे हैं लगातार चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जहां पर चाहे किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, चाहे गरीब मजदूर वर्ग हो, किसी को भी मांग मनवानी होती है उसको सड़क पर आना पड़ता है। क्या आपके अधिकारी, कर्मचारी, सरकार, एमएलए कोई काम कर रहा है? देखिए, चरखी दादरी जब से जिला बना है 2016 से, वो जिला जरूर बना दिया है, लेकिन जिले में जो मूलभूत सुविधाएं मतलब जनता को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। कहीं तो हाँ, पीने के पानी को हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो उस तरह की सुविधाएं मिल नहीं रही हैं आम जन को। तो कौन पूरी करेगा? वो सरकार पूरी करनी चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए कहाँ किस चीज़ की कमी है। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, बीइंग ए बिजली कर्मचारी, कि हम प्रतिबद्ध हैं भाई आम उपभोक्ता को सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से सप्लाई देने के लिए, और हम देंगे डेफिनेटली, और इस प्रदेश को चौमुखी विकास की तरफ ले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये हम चरखी दादरी जिले में मौजूद थे, और यहाँ पर चरखी दादरी जिले के जितने भी गांव हैं, जितने भी कर्मचारी, वो यहाँ पर लगातार 20 दिन तक यहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन चला, और अब इनकी मांगें मान ली गई हैं। 14-15 ट्रांसफर थे, उनको रुकवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और ये इनका जो संघर्ष है वो आज कामयाब भी हो चुका है। इनमें खुशी की लहर है, और इनकी
मांग है कि सरकार हमारी जो मांगे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पूरी करे। हमारे लगभग 80 से 90 कर्मचारियों की जरूरत है, वो पूरी करें, और जो उपकरणों की कमी है उनको भी पूरी करें। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।